दोस्तों, उत्तर भारत के प्रमुख संत बाबा नीम करोली और उनके विदेशी शिष्य रिचर्ड के बारे में एक बड़ी ही प्यारी कथा आती है। ये जो शिष्य थे, इनको बाबा नीम करोली ने रामदास नाम दिया था। अच्छा, ये जो शिष्य थे, इनकी गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति तो बहुत थी, लेकिन इनको सिद्धियों शक्तियों की बड़ी आकांक्षा थी। तो एक बार ये दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान एक किसी अन्य स्वामी जी के साथ कहीं जा रहे थे, तो बातों बातों में इन्होंने अपनी सिद्धियों की चाहत के बारे में उनको बता दिया। तो स्वामी जी ने उनको बड़ा ही शक्तिशाली शिव मंत्र दे दिया, उसको जपने का तरीका बता दिया। अब इनको सिद्धियों की चाहत तो थी, तो इन्होंने उस मंत्र को लगातार कई हफ्तों तक जपा। तो उस मंत्र ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया और फिर इनको अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालकर और घूमने की शक्ति प्राप्त हो गई। अब इनको इसमें बड़ा मज़ा आने लगा, ये लोकांतरों की सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने लगे। तो ऐसे ही रिचर्ड एक बार सूक्ष्म शरीर से किसी अन्य लोक की यात्रा पर थे। वहाँ पर उन्होंने नीम करोली को तख्त पर बैठे हुए कंबल ओढ़कर देखा, तो उन्हें बड़ा खुशी भी हुई, आश्चर्य भी हुआ, और इसी में वो अपने गुरु की साइड भागे खुशी में। तो गुरु ने उन्हें देखकर तुरंत कंबल को ओढ़ लिया और 3 बार लंबी लंबी फूंक मारी। हर फूंक के साथ इनको लग रहा था कि इनका शरीर फूल रहा है, और तीसरी फूंक के साथ ये अपने स्थूल शरीर में वापस आ गए। अब इनके साथ एक आश्चर्य वाली घटना ये घटी कि उस मंत्र की शक्ति समाप्त हो चुकी थी और इनको उस मंत्र को जपने की बिल्कुल इच्छा भी नहीं होती थी, वो इच्छा ही मर गई थी। अब इसी उलझन में वो अपने गुरु के पास पहुँचे, वहाँ जाकर उनसे अपनी उलझन का समाधान मांगा। तब बाबा ने बोला कि बेटा, तुम्हारी साधना अभी कच्ची है, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर में अभी उतनी ताकत नहीं है। यदि तुम अभी इस सूक्ष्म शरीर से अन्य लोगों की यात्रा करोगे तो वहाँ के निवासी तुम्हें पकड़ भी सकते हैं, तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, और ऐसा करने पर तुम्हारा स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का कनेक्शन टूट जाएगा और तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए गुरु को अपने शिष्य की हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये बात सुनकर उनकी आंखें छलक आईं। सचमुच दोस्तों, किताबी ज्ञान रखने वाला, किताबों को पढ़ने वाला गुरु नहीं होता है। गुरु वो होता है जो चेतना के सारे रहस्यों का जानकार होता है, जिसमें अपने शिष्य को उबारने की क्षमता होती है। सद्गुरु वो होता है जो अपने शिष्य का लोक भी सुधार दे और परलोक भी सुधार दे। गुरु पूर्णिमा पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।